नमस्कार, आप देख रहे हैं NH। आज इंडिजिनस स्टूडेंट्स फोरम, इंडिजिनस वोमेंस फोरम और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफेक्टेड जो इतने भी गांव के गाँवबुरा है उन लोगों के बीच आज एक मीटिंग हुआ है। आप लोगों को बता दें कि ये मीटिंग हुआ है लेडीज़ वेलफेयर के जो हॉल है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के पास, वहीं पे एक मीटिंग हुआ है। और मीटिंग के बाद इंडिजिनस स्टूडेंट्स फोरम और इंडिजिनस वोमेंस फोरम की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया है डिप्टी कमिश्नर को। बताया जा रहा है कि उसमें उन लोगों ने अलग अलग मांग रखा है। तो उन लोगों का आज का मेमोरेंडम में मांग क्या था, इसके बारे में अधिक जानने के लिए हम आप लोगों को सुनाते हैं इंडिजिनस स्टूडेंट्स फोरम के प्रेसिडेंट डेविड खेबम ने क्या कहा। एनसीएल इंडिजिनस स्टूडेंट फोरम और एनसीएल इंडिजिनस वुमेन फोरम के साथ में सब गाँव बड़ा नेशनल हाईवे अफेक्टेड का गाँव बड़ा लोगों के साथ मीटिंग किया था। तो उस मीटिंग में हम लोग 7 डिसीजन बनाया है कि एक नंबर है कि जो नेशनल हाईवे का कॉम्पनसेशन जो 23 जनवरी 2022 इस साल में जब चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा सर का चेयर का अंदर में जो डिसीजन बनाया था उसमें ये क्लियरली बताया था, डायरेक्शन दिया था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल को डायरेक्ट करके ये जितना ख़राब होने वाला जगह का इस्टीमेट डैमेज हुआ था उसका इस्टीमेट सबमिट करके नेशनल हाईवे आरओ का पास में सबमिट करेगा और वो कॉम्पेंसेशन देने के लिए ये बातचीत हुआ था। और इफ़ द नेशनल हाईवे कैनॉट पे द कॉम्पेंसेशन बाय ड्यू टू सम रीज़न स्टेट गवर्नमेंट से भी देगा बोल के ये हम लोग चीफ मिनिस्टर से ये हम लोग को वादा किया था। मगर आज तक ये कुछ फिलहाल अभी तक 6 महीना हो गया है। इस जो इस्टीमेट था 6 महीना के बाद में भी सबमिट नहीं हुआ है। तो हम लोग आज में फैसला लिया था कि विदिन 15 डेज़ का अंदर में इस्टीमेट जो भी है जो चीफ मिनिस्टर का डायरेक्शन के मुताबिक 15 डेज़ का अंदर में सबमिट करना है। सबमिट नहीं करेगा तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम लेगा बोल के हम लोग फैसला लिया है। और ये जो कॉम्पेंसेशन है अभी हम लोग डीसी से भी बताया था कि पहले से भी माइनस भी लिया था, नया डीपीआर में इंक्लूड करने के लिए बोला था, उसमें भी इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड नहीं होने का कारण से अभी नया काम जो अग्रवाल कंपनी को दे रहा है हम लोग भी आज में फैसला लिया है जब तक कॉम्पेंसेशन हम लोग को नहीं देगा ये लोग अग्रवाल कंपनी को काम हम लोग करने नहीं देगा। क्योंकि अभी कितना घर डैमेज हुआ है, कितना ज़मीन हम लोग उनका यहाँ पर अभी रेलवे से कितना डैमेज करा है, कितना साल फाइट करके दिया है। रेलवे दे दिया तो नया क्यों नहीं दे सकता है। नया कंपनी आया है तो नया काम करेगा तो नया जो पुराना चीज़ तो सेटल करके करना है। और अभी दूसरी बात है कि अभी हम लोग डीसी मैडम को भी बताया है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो घर डैमेज हुआ था रिसेंटली मई महीना में जो रेनी और फ्लड का वजह जो जितना घर डैमेज था जल्द से जल्द ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट छोड़ने के लिए देने के लिए हम लोग जो डैमेज हुआ था उनको देने के लिए जब हम लोग बात किया तो उसने हम लोग उनको वादा किया विदिन 15 अगस्त का अंदर में सबको छोड़ेगा। और हम लोग सुनने मिला उसको भी पूछा कि 2 लाख चीफ मिनिस्टर से देगा बोला है, ये कम है, फिर भी हम लोग सुनने मिला है 2 लाख नहीं होगा, खाली SDRF फंड का जो 1,1900 देगा बोलने में हम लोग जब पूछा तो वो डीसी मैडम से बताया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जैसा 1,1900 देगा और बाद बाकी जितना है स्टेट गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंट के मुताबिक सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जैसा SDPO का अंदर में देगा बोला है। तो और थर्ड में हम लोग का पॉइंट है कि मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के लिए नेशनल हाईवे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोगों का पब्लिक यहाँ का लोकल लोगों को जो काम कर रहा है अभी 7 कॉन्ट्रैक्टर एक डिकेड में आया है। नंबर 1 है NKC, JKM आया, ACC आया, सिम्प्लेक्स आया, सिम्प्लेक्स के बाद में MR आया, MR का बाद में लक्ष्मी आया, लक्ष्मी का बाद में रन्ना आया। 7 कॉन्ट्रैक्टर को ये मेंटेनेंस का काम जो काम कर रहा है दिया है। तो वो लोग सब एक को एक टर्मिनेट करते हैं मगर हम लोग का पब्लिक का पैसा तो जाते हैं और कुछ काम ये लोग मेंटेनेंस का काम भी अच्छा से नहीं करता है। इसलिए मॉनिटरिंग कमेटी बना के और पब्लिक का ग्रीवेंसेस ये सब सुनने के लिए हम लोग बताया है और डीसी भी बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट का साथ में बातचीत करके दे विल लुक इनटू इट। और 4 नंबर में हम लोग ये डिमांड भी किया है कि हम लोग का पॉइंट में जितना यहाँ पर नेशनल हाईवे के लिए जो 4 लेन को बनाने के लिए जितना गांव ने विलेज ने ज़मीन दिया है उनका अप्रोच रोड सबका अप्रोच रोड बनाने के लिए और सब गांव के लिए एक मार्केट सेट जहां पर अपना लोकल प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग का लोकल प्रोडक्ट सब ऑर्गेनिक है तो वो सब अपना अपना लोकल प्रोडक्ट को सेल कर सकने के लिए ये मार्केट सेट बनाने के लिए। और साथ ही साथ इधर पे जो एनरिम बंगलो टू हरंगाजाव का पोर्शन जहाँ पर सिंकिंग जोन है यहाँ पर हम लोग सुनने मिला है कोई जगह पे ये लोग
अलाइनमेंट जो चेंज करने के लिए कोशिश करा है। ये हम लोग पूरा आज में फैसला लिया है, कोई अलाइनमेंट चेंज करने नहीं देगा। जो डैमेज किया है, जो खराब हो चुका है, नया ज़मीन को हम लोगों को क्यों डैमेज करेगा। जो डैमेज हो चुका है वो प्रोटेक्शन वाल जो भी दे सकता है वो करके हम लोगों को ये डिमांड है, वो बताया, साफ साफ बताया है। और ये छोड़ के भी हम लोगों का लास्ट पॉइंट हम लोग ये बताया था, स्टेट डीसी मैडम को भी हम लोग मेमोरेंडम भी क्लियरली लिखा है कि जो हम लोगों का मांग है जल्द से जल्द ये नहीं करेगा तो हम लोग मजबूरन से एजुटेशन प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, ये भी बताया है। और ये जो अभी जो नया 4 लेन जो कंस्ट्रक्शन होगा, ये कंस्ट्रक्शन को हम लोग आपत्ति नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, मगर जैसा नेशनल हाईवे से जैसा चीफ मिनिस्टर तक से भी डायरेक्शन देने वाला ये लोग फुलफिल नहीं करा। सीएम का बात भी ये लोग नहीं मानता है, इसमें हम लोगों को बहुत दुख लगा है। 6 महीने तक सीएम का जो माइनस भी है हम लोग का पास में, सबको मीडिया लोगों को भी हम लोग देगा, इसमें क्लियरली लिखा था, मगर वो भी हम लोग का सीएम का इतना डायनेमिक लीडर सीएम से जो डायरेक्शन दिया है वो काम भी नहीं किया है, बोल के हम लोग बहुत दूर लगा है। इसलिए हम लोग सड़क पे आके, रास्ता पे आके हम लोग एजिटेट करना पड़ेगा, ये हम लोग से फैसला लिया है। देखते रहे NH और हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।